ना दूजा देगा साथ कोई, ना कोई तीजा कदम चूमेगा। ना दूजा देगा साथ कोई, ना कोई तीजा कदम चूमेगा। खुद को खपा इतिहास बदल, खुद को खपा इतिहास बदल, फिर नतीजा कदम चूमेगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार सुप्रभात क्लासेज में। कैसे हो दोस्तों? आई होप कि सभी बढ़िया होंगे और कुशल मंगल होंगे एवं लगातार अपने स्टडी का आनंद ले रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा कि आज जो अपन बात करना चाह रहे हैं वो अपना टॉपिक क्या है, राजस्थान के जो नवगठित जिले हैं और नवगठित जो संभाग है उनके बारे में आज अपन लोग चर्चा करना चाहते हैं दोस्तों। जो मैं समझता हूँ कि भावी जो एग्ज़ाम हैं, राजस्थान के लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आज अपन चर्चा करेंगे उन सभी विषयों के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए दोस्तों, आज अपन बात कर रहे हैं राजस्थान एक परिचय के रूप में, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोगों को ये बिल्कुल मालूम है कि पहले राजस्थान के अंदर 33 जिले थे, लेकिन 4 अगस्त 2023 से राजस्थान के जो ज़िले हैं वो कुल 50 ज़िले हो गए हैं और पहले 7 संभाग थे, लेकिन 4 अगस्त 2023 से दोस्तों 3 संभाग और बढ़ा दिए गए हैं। यानी हम यूँ कहें कि कुल राजस्थान में संभागों की संख्या 10 कर दी गई है दोस्तों। आज अपन हर बिंदु पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन राजस्थान के क्षेत्रफल से चलेंगे। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, वर्ग किलोमीटर है। अपन न्यूनतम से जो एक सामान्य बात है उससे लेकर के अपन उच्च लेवल तक चले जाएंगे दोस्तों, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और यदि आपको इसे किसमें मील के अंदर पूछ लिया जाए दोस्तों तो कितने हैं? 1,32,139 वर्ग मील है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना दोस्तों। यदि राजस्थान के क्षेत्रफल की यदि मील के रूप में बात करें तो कितना है दोस्तों? 1,32,139 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद में अपन बात करें कि 4 अगस्त कब से? 4 अगस्त 2023, 4 अगस्त 2023 से राजस्थान में यदि कुल जिलों की बात करें, कुल जिलों की बात करें तो वो कितने हैं दोस्तों? जिलों की संख्या कितनी है? 50 है दोस्तों। कितने हैं? 50 है। पहले कितनी थी आप यहाँ पे लिख लीजिए, पहले कितनी थी दोस्तों? 33, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में यदि अपन बात करें संभाग की तो राजस्थान में वर्तमान में जो संभाग हैं वो कितने हैं दोस्तों? 10। और ब्रैकेट में आपको पहले वाले जो संभाग थे उनकी संख्या लिख लेनी है दोस्तों। यहाँ तक तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये तो अपन लोग सामान्य रूप से भी याद कर सकते हैं। लेकिन अब अपन चल रहे हैं आगे, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में दोस्तों यदि अपन बात करें कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला और राजस्थान का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला है, वो इन सभी बिंदु है ना, इन पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों को लिखना है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बताओ कौन सा है? जैसलमेर। जी हाँ बिल्कुल,
जैसलमेर ही पहले सबसे बड़ा जिला था और वर्तमान में भी जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है दोस्तों। क्षेत्रफल यदि आपसे इसका पूछे तो कितना है, 38,401 किलोमीटर, 38,401 वर्ग किलोमीटर, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है दोस्तों, 11/22 यानी 11.22% है दोस्तों। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। देखिए जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है उसको कैसे याद करना है कि 38,401 वर्ग किलोमीटर है। और यदि ऐसा पूछे कि जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग को घेरता है, तो आपको ध्यान रखना है कितना, 11/22 ठीक है ना दोस्तों। एक बार आपको इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद में अपन चलते हैं आगे, ठीक है ना। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में यदि अपन बात करें उसके बाद में दोस्तों यदि अपन बात करें कि राजस्थान के आंतरिक जिले, आंतरिक जिले, ठीक है ना। उसके बाद आपको ध्यान रखना है सीमावर्ती जिले, दोनों के दोनों आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। कौन कौन से, एक तो आंतरिक जिला, और संख्या वर्तमान में कितनी है दोस्तों, 28, और पहले कितनी थी दोस्तों, 25। ये आपको मालूम होना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा था दोस्तों, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। कौन सा, जैसलमेर का क्षेत्रफल यदि आपसे पूछे तो कितना है दोस्तों, क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना दोस्तों। यदि इसी को पूछ ले आपको वर्ग में तो 1,32,139 वर्ग मील, ठीक है ना दोस्तों। ये आपको मालूम रखना है। इसके बाद में यदि आपसे पूछ ले कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला, छोटा जिला, तो देखिए दोस्तों वर्तमान में राजस्थान का सबसे छोटा जिला जो पहले एक पंचायत थी उसको बनाया गया है, कौन सा, दुद्दू। कौन सा है दोस्तों, दुद्दू। राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, दुद्दू है। और राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों, जैसलमेर है। ये आपको मालूम रखना है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि राजस्थान के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले हैं उनके बारे में, ठीक है ना दोस्तों। तो पहले तो राजस्थान, देखिए दोस्तों पहले जो राजस्थान के जिले थे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, उनकी संख्या 4 थी, ठीक है ना। वर्तमान में 5 संख्या हो गई है। कौन कौन सी, श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। क्रम से आपको ध्यान में रखना है। तो अपन आगे चलते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले हैं उनके बारे में अपन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले, क्रम से आपको ध्यान में रखना है। पहला श्री गंगानगर, उसके बाद में अनूपगढ़ के बाद में बीकानेर, और बीकानेर के बाद में आपका चौथा कौन सा, जैसलमेर, और 5वां जो जिला है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वो है आपका बाड़मेर। कौन सा दोस्तों, बाड़मेर।
ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। ठीक है ना दोस्तों। श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये आपके दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले हैं। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में अपन बात करें कि हरियाणा से राजस्थान के लगने वाले जिले, किससे? हरियाणा से। हरियाणा से कितने लगते हैं दोस्तों? राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? 8। कितने जिले लगते हैं दोस्तों? 8। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश से भी कितने जिले लगते हैं दोस्तों? कितने? 3 जिले। पहले कितने लगते थे दोस्तों? 2 जिले। कौन कौन से? भरतपुर और धौलपुर। अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि उत्तर प्रदेश से 3 जिले सीमा बनाते हैं, 3 जिले सीमा बनाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से? तो पहला तो आपको रखना है ध्यान, भरतपुर। अब आप मुझे यह बताओ कि भरतपुर से नया जिला कौन सा बनाया गया दोस्तों? भरतपुर से नया जिला कौन सा बनाया गया? डिंग। तो दूसरा जो जिला हो गया वो आपका हो गया कौन सा? डिंग। और तीसरा जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है वो दोस्तों वो कौन सा जिला है? धौलपुर। कौन सा जिला है दोस्तों? धौलपुर, जो पहले राजस्थान का सबसे छोटा जिला हुआ करता था दोस्तों। कब? जब राजस्थान में 50 जिले अस्तित्व में नहीं थे तब। लेकिन वर्तमान में यदि आपको राजस्थान का सबसे छोटा जिला पूछे तो आपको ध्यान में रखना है कौन सा है दोस्तों? दुद्दू है। ठीक है ना दोस्तों। एक बार आप इस चीज़ को नोट डाउन करिए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जो जिले हैं उनकी संख्या वर्तमान में 5 है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या वर्तमान में 5 है। और उसके बाद में आप क्रम से लिखिएगा। पहला श्रीगंगानगर, उसके बाद में हनुमानगढ़, तीसरा बीकानेर, चौथा जैसलमेर और 5वां बाड़मेर। ये क्रम से आपको एज इट इज़ लिखने हैं दोस्तों। उसके बाद में आपको अगला जो पॉइंट डाल के लिखना है वो लिखना है कि वर्तमान में राजस्थान के हरियाणा से सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या, वर्तमान में हरियाणा से राजस्थान के सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं दोस्तों? 8 हैं। कितने हैं? 8। और उससे अगला पॉइंट डाल करके आपको ये बात लिखनी है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश से राजस्थान के सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों? कितनी है? 3 है। कितनी है दोस्तों? 3 है। यदि आपसे पूछें कि कौन कौन से ज़िले हैं तो पहला आपको ध्यान रखना है भरतपुर, उसके बाद में डिंग और उसके बाद में धौलपुर दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में अपन बात करें कि राजस्थान पर्यटन विभाग ने राजस्थान का नया थीम, राजस्थान की नई थीम या आप यूँ कह सकते हो कि राजस्थान का नया स्लोगन दिया है। कौन सा दिया है वो आप लोगों को बताना है। एक बार कमेंट में आप लोग बता सकते हो कि राजस्थान पर्यटन विभाग ने जो थीम दी है, थीम या आप कह सकते हो स्लोगन, वो क्या है दोस्तों? क्या है? राजस्थान लगे कुछ अपना सा। राजस्थान, या आप इसको शॉर्ट में मत लिखिए, पूरा ही लिखिए कि राजस्थान लगे कुछ अपना सा। राजस्थान लगे कुछ अपना सा। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा नया स्लोगन दिया गया कि राजस्थान लगे कुछ अपना सा दोस्तों। उसके बाद में अपन पर्टिकुलर
जो नए ज़िले बनाए गए हैं उनका अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। तो एक बार आप इस चीज़ को भी लिख लीजिए कि राजस्थान पर्यटन विभाग ने एक नया स्लोगन या थीम दी है कि राजस्थान लगे कुछ अपना सा, राजस्थान लगे कुछ अपना सा दोस्तों, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं अनूपगढ़ के बारे में, जो राजस्थान का नया जिला गठित किया गया है। कौन सा दोस्तों? अनूपगढ़। तो आप ऊपर हेडिंग डाल लीजिए अनूपगढ़। कौन सा? अनूपगढ़। अनूपगढ़, अनूपगढ़। देखिए दोस्तों, अनूपगढ़ के बारे में सबसे पहले आप लोगों को मालूम ये होना चाहिए कि अनूपगढ़ जो ज़िला है वो अस्तित्व में कब आया? कब आया दोस्तों? तो 4 अगस्त 2023 को। पहली बात तो ये, ठीक है ना। उसके बाद में आप लोगों को ध्यान में क्या रखना है कि अनूपगढ़ जो शहर है उसकी स्थापना के बारे में, कि अनूपगढ़ की स्थापना किसने करवाई? तो किसने करवाई थी दोस्तों? महाराजा अनूप सिंह ने। अनूप सिंह ने, ठीक है ना दोस्तों। ये वही महाराजा अनूप सिंह है दोस्तों जिनके कार्यकाल को उस्ता कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये वही महाराजा अनूप सिंह हैं जिनके कार्यकाल को क्या कहा जाता है? कार्यकाल को कहा जाता है उस्ता कला का स्वर्णिम काल। उस्ता कला का स्वर्णिम काल, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। जो महाराजा अनूप सिंह हैं उनके कार्यकाल को उस्ता कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि अनूपगढ़ है उसका प्राचीन नाम, अनूपगढ़ का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? क्या है अनूपगढ़ का प्राचीन नाम? चुंगेर। क्या है दोस्तों अनूपगढ़ का प्राचीन नाम? चुंगेर है, ठीक है ना। उसके बाद में आपको ध्यान में क्या रखना है कि अनूपगढ़ ऐसा शहर है जो गंग नहर, IGNP और घग्गर नदी तीनों जो सिंचाई संयंत्र है उनसे फायदा लेने वाला डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा? अनूपगढ़। तो अनूपगढ़ के बारे में आप लिखना गंग नहर, IGNP और तीसरी कौन सी? घग्गर नदी। घग्गर नदी तीनों से संचित जिला कौन सा है दोस्तों? अनूपगढ़ है। अनूपगढ़ है वो गंग नहर, IGNP और घग्गर नदी से संचित जिला है दोस्तों, ठीक है ना। और इसके बाद में आपको जो अनूपगढ़ के बारे में याद करना है वो क्या याद करना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला। देखिए दोस्तों, बाबा संपूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है क्योंकि अभी तक आंकड़े आपको पता है कि न जाने कहाँ से जुटा कर के आप लोगों के सामने उपस्थित होना पड़ता है। तो हो सकता है कि 100% तो नहीं, लेकिन हाँ ये कह सकता हूँ मैं कि आपको 90% है ना उसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली। हो सकता है 10% आपको संशोधन भी करना पड़ जाए, तो 90% के रूप में आप इसको न लें। चांस नहीं बनेंगे वैसे तो, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद ये आंकड़े जुटा पाए हैं, लेकिन फिर भी आपको टाइम आएगा तो संशोधन करवा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों किस पे? अनूपगढ़ की जो तहसीलें हैं उसके बारे में, ठीक है ना दोस्तों। अनूपगढ़ की तहसीलों के बारे में आपको पता है कि कितने तहसीलें हैं? 6 तहसील है दोस्तों। एक बार आपने इसको नोट डाउन कर लिया क्या? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन।
अनूपगढ़ की तहसील, आपको नाम भी लिखने हैं और इतने इजी वे में आपको याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। कौन सी? ऐसी एक ट्रिक है आपके सामने, ऐसी जीके, ऐसी जीके, या आप ऐसे लिखिए इसको, ऐसी केजी RS, ये ट्रिक है दोस्तों। इससे आपकी जो अनूपगढ़ में जितनी भी तहसीलें हैं वो आपको याद हो जाएगी। देखिए ऐसी, ए से आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों? अनूपगढ़, अनूपगढ़, ठीक है ना। उसके बाद में जो सी है उससे आपको ध्यान में रखना है छत्तीसगढ़। कौन सा दोस्तों? छत्तीसगढ़। और के से आपको ध्यान में क्या रखना है? खाजूवाला, खाजूवाला, ठीक है ना दोस्तों। जी से ये आपका जी रहा, और जी से आपको ध्यान में रखना है गरसाना। ओके दोस्तों। उसके बाद में आपका बचता है आर और एस। आर से आपको क्या ध्यान रखना है? रायसिंह नगर, रायसिंह नगर। और दूसरा आर से आपको ध्यान में क्या रखना है? रावला, ठीक है ना। और एस है, इससे आपको ध्यान में क्या रखना है? श्री विजयनगर, श्री विजयनगर, श्री विजयनगर। ऐसे आपको ये जो राजस्थान अनूपगढ़ के जो तहसीलें हैं उनके बारे में आपको इस ट्रिक से आपको याद कर लेना है कि ए से आपका अनूपगढ़ हो जाएगा, सी से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, के से खाजूवाला और जी से गरसाना। उसके बाद में आपका बचता है RS, आर का रायसिंह नगर, रावल, और एस फॉर श्री विजयनगर। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद में अपन आगे चलेंगे, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद में दोस्तों अपन बात करें अनूपगढ़ की सामान्य विशेषता की। अनूपगढ़ की सामान्य विशेषता की, तो आप लोगों को पता है कि गंगानगर है वो राजस्थान का सबसे बड़ा आंधियों वाला ज़िला है, आंधी आने वाला ज़िला है। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि अनूपगढ़ भी गंगानगर का ही एक भाग है, तो अनूपगढ़ में भी आंधियाँ आना स्वाभाविक है दोस्तों। तो धूल भरी आंधियाँ आना, ये इसकी स्वाभाविक विशेषता है। ये आपको ध्यान रखना है अनूपगढ़ के बारे में दोस्तों, ठीक है ना। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में अपन बात करते हैं आगे। और मैंने आपको अनूपगढ़ के बारे में बताया था कि जो अनूपगढ़ है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? अनूपगढ़ है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताइए मुझे, कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है अनूपगढ़? ये जो आपका अनूपगढ़ शहर है, अनूपगढ़ शहर वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? घग्गर नदी के। कौन सी नदी के? घग्गर नदी के। घग्गर नदी का यदि आपसे उद्गम पूछे दोस्तों तो शिवालिक की पहाड़ी, शिवालिक बोल सकते हो आप, या बोल सकते हो कालका पहाड़ी। कहाँ पे है दोस्तों ये? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। शिवालिक या कालका की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में घग्गर नदी के किनारे ही हनुमानगढ़ में रंग महल, कालीबंगा जैसी सभ्यता है, ठीक है ना। वो अपन जब बात करेंगे हनुमानगढ़ के बारे में तब भी लिख सकते हो, अब भी लिख सकते हो। रंग महल और कालीबंगा, पीलीबंगा, ये भी कहाँ पे है दोस्तों? हनुमानगढ़ में ही है। ये आपको ध्यान में रखना है, कहाँ पे है? हनुमानगढ़। उसके बाद में दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है
कि जो घग्गर नदी है उसका पानी जब बाढ़ आता है तो उसका पानी अनूपगढ़ का एक स्थान है, कौन सा दोस्तों, बिंजौर। कौन सा, बिंजौर है, कहाँ पे, अनूपगढ़ में ही है दोस्तों। कहाँ पे है, अनूपगढ़ में ही है। बिंजौर अनूपगढ़ से इसका पानी चला जाता है दोस्तों, कहाँ पे, फोर्ट अब्बास पाकिस्तान। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक, पाकिस्तान तक दोस्तों, ठीक है ना। और पाकिस्तान में इसको, किसको, घग्गर नदी है उसको कहा जाता है हकरा। पाकिस्तान में घग्गर को क्या कहा जाता है दोस्तों, घग्गर जो नदी है उसको क्या कहा जाता है, हकरा कहा जाता है। ये आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। जो अनूपगढ़ है, अनूपगढ़ है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है ना। और घग्गर नदी है उसका उद्गम स्थान कौन सा है दोस्तों, शिवालिक या कालका की पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद में आपको ध्यान ये रखना है कि जब घग्गर नदी में पानी का उफान होता है तो उसका जो अनूपगढ़ में एक स्थान पड़ता है बिंजौर, बिंजौर से इसका पानी है वो कहाँ तक, फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चला जाता है। और पाकिस्तान में इस घग्गर नदी को कहा जाता है हकरा। और घग्गर नदी के उपनाम में आपको ध्यान रखना है सरस्वती, उसके बाद में कौन सी, नाली, ये घग्गर नदी के उपनाम है दोस्तों। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं और आपका अगला जो स्थान है वो है नई बिजनौर, नई बिंजौर, नई बिंजौर। और नई बिंजौर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, किसके लिए, लैला मजनू के मेले के लिए दोस्तों। लैला मजनू, मजनू का मेला, लैला मजनू का मेला। और आपको ध्यान ये रखना है कि ये मेला वर्ष में कितनी बार भरता है दोस्तों, वर्ष में 2 बार लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। लैला मजनू का जो मेला है वो वर्ष में कितनी बार लगता है दोस्तों, 2 बार लगता है। कितनी बार दोस्तों, वर्ष में 2 बार लगता है। उसके बाद में आपका जो अगला स्थान है वो है डाबला। डाबला किसमें दोस्तों, रायसिंह नगर में है, रायसिंह नगर, रायसिंह नगर तहसील है दोस्तों, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि ये जो डाबला गांव है रायसिंह नगर में, ये क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है, बुड्ढा जोड़ा गुरुद्वारा प्रसिद्ध है यहाँ का, बुड्ढा जोड़ा गुरुद्वारा। बुड्ढा जोड़ा गुरुद्वारा प्रसिद्ध है। और इस बुड्ढा जोड़ा, ये जो बुड्ढा जोड़ा गुरुद्वारा है दोस्तों, ये राजस्थान का सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा सिखों का गुरुद्वारा है, सिखों का गुरुद्वारा है। और यदि अपन बात करें इस बुड्ढा जोड़ा के निर्माण की, तो निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, फतेह सिंह ने। किसने दोस्तों, महाराजा बाबा फतेह सिंह ने। निर्माण इसका किसने करवाया था दोस्तों, बाबा फतेह सिंह ने। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना दोस्तों। जो बुड्ढा जोड़ा गुरुद्वारा है वो राजस्थान का सबसे बड़ा सिखों का गुरुद्वारा है। और इसका निर्माण है वो किसने करवाया था दोस्तों, बाबा फतेह सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया। और एक बात और आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखनी है,
बुढ़ा जोड़ा गुरुद्वारा के बारे में, वो क्या है दोस्तों कि इसको राजस्थान का अमृतसर, राजस्थान का क्या कहा जाता है दोस्तों, अमृतसर कहा जाता है। ये भी आप लोगों को बिल्कुल नोट डाउन करना है। तो एक बार आप ये जो कंप्लीट डिटेल्स हैं उनके बारे में नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है ना। और एक बार यदि आप ये भी लिखना चाहो कि ये जो बुढ़ा जोड़ा जो गुरुद्वारा है यहाँ पर जो मेला लगता है वो कब लगता है, तो आप लिख ही लीजिए, क्योंकि क्या पता कब एग्जाम सेट है वो आपसे क्वेश्चन कर ले कि बुढ़ा जोड़ा गुरुद्वारा जो मेला है वो कब लगता है। तो कब लगता है दोस्तों, कब लगता है, श्रावण अमावस्या को। कब लगता है दोस्तों, श्रावण अमावस्या को लगता है। और एक बात और आपको, आप चाहो तो लिख सकते हो कि श्रावण अमावस्या के दिन ही डिगी कल्याण जी का मेला बढ़ता है टोंक के अंदर दोस्तों। श्रावण जो अमावस्या है उसी के दिन ही टोंक में डिगी कल्याण जी का मेला बढ़ता है। और ऐसा कहा जाता है कि बाजा छह नौबत बाजा मारा डिगी पुरी का राजा। किसके लिए कहा जाता है, कल्याण जी के, डिगी कल्याण जी के लिए कहा जाता है दोस्तों। तो लिख लीजिए कि जो बुढ़ा जोड़ा गुरुद्वारा है उसमें जो मेला बढ़ता है वो श्रावण अमावस्या के दिन बढ़ता है दोस्तों, ठीक है ना। ठीक है, चलूँ आगे। ओके दोस्तों, अब अपन बात करते हैं विजयनगर के बारे में। किसके बारे में, विजयनगर। विजयनगर, विजयनगर देखिए दोस्तों, जो विजयनगर है वो विजयनगर में पंपाराम का मेला बढ़ता है दोस्तों। किसका, पंपाराम का। किसका, विजयनगर में डाडा पंपाराम, डाडा पंपाराम का मेला बढ़ता है। कब है, फाल्गुन अमावस्या को। फाल्गुन अमावस्या को ये मेला लगता है दोस्तों, ये आपको मालूम होना चाहिए। और जो विजयनगर है उसमें डाडा पंपाराम का मेला लगता है। लगता कब है, फाल्गुन अमावस्या के दिन मेला लगता है दोस्तों। कब लगता है, फाल्गुन अमावस्या के दिन। और ये जो मेला है वो कितने दिन चलेगा दोस्तों, 7 दिन। कितने दिन चलेगा, 7 दिन चलेगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो एक बार आप इस प्रकार से लिखिए कि जो अनूपगढ़ में स्थित विजयनगर है, अनूपगढ़ में स्थित विजयनगर डाडा पंपाराम के मेले के लिए प्रसिद्ध है, मेले के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो मेला है वो कब लगता है दोस्तों, फाल्गुन अमावस्या के दिन लगता है। ये जो मेला है वो कब लगता है, फाल्गुन अमावस्या के दिन लगता है। और यह मेला कितने दिन चलता है दोस्तों, 7 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है दोस्तों, 7 दिन तक चलता है। उसके बाद में आपको अगला पॉइंट डालना है, वो डालना है गड़साना। कौन सा दोस्तों, गड़साना। और गड़साना के बारे में आप लिखिए क्या, कि जो गड़साना किसान आंदोलन है, गड़साना किसान आंदोलन, इसके बारे में आप लिखिए गड़साना किसान आंदोलन कब हुआ था दोस्तों, ये वर्ष 2004 में। कब हुआ था दोस्तों, वर्ष 2004 में। और गड़साना किसान आंदोलन की जांच करने के लिए एक कमीशन आया था। कौन सा, केजरीवाल कमीशन, केजरीवाल जांच कमीशन, केजरीवाल जांच कमीशन। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है ना। जो गड़साना किसान आंदोलन है ये आपका कहाँ पे पड़ता है, गड़साना अनूपगढ़ के अंदर पड़ता है, एक तहसील है। और गड़साना किसान आंदोलन वर्ष 2004 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, वर्ष 2004 में हुआ था। और गड़साना किसान आंदोलन की जांच करने के लिए केजरीवाल जांच आयोग कमीशन, जांच आयोग भी बोल सकते हो आप या फिर कमीशन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं है दोस्तों। अब बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, यदि है तो एक बार आप
आपको टाइम दिया गया है, आप पूछ भी सकते हैं। और यदि आपको अभी भी कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। और यदि बाद में भी आप पूछना चाहो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हर समय ओपन रहता है, भर के कमेंट करिए। तो ठीक है दोस्तों, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। बाकी जो नए डिस्ट्रिक्ट है उनके बारे में अपन अगले व्याख्यानों में चर्चा करेंगे। तो यदि आपको व्याख्यान पसंद आया है तो दिल खोल कर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस व्याख्यान को शेयर करें। और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।